तो आप ले लीजिए, है ना? अब ध्यान से सुनना सर, क्या कर भक्त देह को दुख दे। सबसे पहला यही नहीं होता, विश्वास करो। यही सबसे बड़ा फैक्टर है जो लोगों की असफलता का कारण। विश्वास ही नहीं, सब पता नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, बड़ी कोशिश कर ली सर। आपको खुद पे विश्वास नहीं है तो लोगों का विश्वास कैसे जीत पाओगे? आपको विश्वास करना है किस पे? सबसे पहले अपने आप। इसके पीछे मैं थोड़ा कारण बता रहा हूं आपको। हम दुनिया पे तो विश्वास कर लेंगे, खुद पे नहीं होता। क्यों नहीं होता? एक ट्रेनिंग में मैंने एक बात को सुनने का मौका मिला। एक बच्चा जब पैदा होता है ना, और 18 साल की उम्र तक आते आते 2 लाख बार, आई एम रिपीटिंग माय वर्ड्स, एक बच्चा जब पैदा होता है वो बोलना चालना सीखता है, 18 साल की उम्र तक आते आते 2 लाख बार उसके पेरेंट्स के द्वारा, उसके टीचर्स के द्वारा, उसके रिश्तेदारों के द्वारा, उसके दोस्तों के द्वारा, उसके आस पड़ोस के द्वारा 2 लाख बार उसको ये बोला जाता है तेरे बस की बात नहीं है, तेरे से कुछ होने वाला नहीं है, तेरे अंदर बुद्धि नहीं है, तू तो सारे उल्टे काम करता है। और वो ये मान लेता है कि शायद मेरे से कुछ होने वाला, कर सब कुछ सकता है, लेकिन उसके सबकॉन्शियस माइंड में जैसे उसने गलती की उसको टोक दिया, डांट दिया, तू तो निकम्मा है, पता नहीं किस मनुष्य घड़ी पैदा हुआ था तेरे होने की बातें, उसको क्या लगने लग गया। और अक्सर आप देखते होंगे जब आप इस बिजनेस को पूरा बता देते हैं, कहता सर कंपनियां, उसको आप कंपनी की हिस्ट्री बताते हो, आप प्रोडक्ट बताते हो, सारी बातें मान लेता है, और लास्ट में क्या बोलता है, सर सारी बातें ठीक है, मेरे बस का नहीं है। ये तो तुम्हें और क्या मिलेगा? एक ही बोलेगा ना सर मैं, अरे कौन सी इसमें कसी चलानी है, क्या नहीं उसकी बात, एक डाई लगानी है और सामने वाले से अच्छी बात करनी है कि भाई साहब एक दुकान ये है, एक दुकान ये, इस दुकान में सामान ऐसा मिलता था, इस पे ऐसा मिलता है, आपको अच्छा लगा तो ले लो, बस ये उसकी बात नहीं। लेकिन बात वो नहीं है, बात ये है जैसे आप उसको बोलोगे इस बिजनेस से जिंदगी बदल सकती है, लाखों रुपए आ सकते हैं। थोड़ा बहुत समझ में आ गया, अब घर जाएगा और जाते ही घर वाले को बोलेगा कि अब मजा आ गया, 1 लाख रुपए लेके कमा जाएगी, वो पीठ नहीं थक पाएगी, आज तक तो तेरे से कुछ हुआ नहीं, अब तो लाखों रुपए कमाएगा। और पिताजी से बात कर ले तो पिताजी क्या कहेगा, तेरे बाप ने कमाएगा लाखों रुपए, नौकरी ठीक ठाक मिल रही है, द्वारा बढ़िया होगा। हेलो, ऐसा पंचर करने वाले बहुत लोग मिलेंगे, लेकिन मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं, यदि आपको खुद पे विश्वास हो गया, चाहे पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो जाए, तब भी दुनिया की कोई ताकत आपको डायमंड बनने से रोक नहीं सकती। बिलीव ऑन मी, मैं कर सकता हूं। इस बिजनेस का इस मीटिंगों में आने का कारण क्या है सर? सामान तो वैसे भी नहीं मिलते, इन मीटिंगों में आने के बाद आपका कॉन्फिडेंस बनता है अपने आप। बार बार कहते हो ना, एक दिन आप खुद बोलते हो हेलो, और कोई व्यक्ति किसी और को तभी बोलने का अधिकारी बनता है जब वो खुद बोलता है। जब आप बोलोगे आई कैन डू, तब आपको अधिकार मिलता है। सबसे पहले विश्वास कीजिए अपने आप पर। आरसीएम के प्रोडक्ट, बहुत सारे लोग बात बड़ी बड़ी कर रहे हैं। अभी बता रहे थे ना राजेंद्र जी, उनकी आईडी खोल के देखते हैं तो 200, 300, 400, 50 रुपए की परचेजिंग है सर। उधर चिल्ला रहे हैं सर महंगाई खूब हो चुकी है। अरे महंगाई तो है ही नहीं, क्योंकि जब एक डिस्ट्रीब्यूटर उसको ज्वाइन करता है, उसको बताया था कि आप अपने परिवार के स्वास्थ्य को ठीक रखना चाहते हैं तो आपको आरसीएम का 100% प्रोडक्ट यूज करना चाहिए। तो 200-300 में काम चलेगा, महंगाई कहांगे सर? इसका मतलब कहीं नहीं वो चीटिंग कर रहा है। हेलो, लोगों को तो बोलना है 100% प्रोडक्ट यूज करिए, खुद यूज करना। मेरा ढाबा है और मैं दाल दूसरे वाले ढाबे खाता हूँ, इसका मतलब मेरी दाल में कुछ खाना है। क्यों सर? ये 100% ऑनेस्टी का बिजनेस है सर। ये चंट चलाक लोगों का बिजनेस नहीं है। हाँ, चंट चलाक लोग कुछ समय तक आगे निकल जाएंगे, क्योंकि उनको लोगों को गोली देने में माहिर होते हैं, लेकिन जैसे उनकी असलियत पकड़ी जाएगी लोग उनको छोड़ के चले जाएंगे। इसलिए सबसे पहले कि आप प्रोडक्ट पहले खुद यूज कीजिए। किसी को क्यों बता रहे हो आपने आरसीएम का चाय यूज ही नहीं करी और लोगों को बता रहे बहुत अच्छी है, नहीं बताइए आप पहले यूज वास्तव में देखिए, साबुन से लाके देखिए, इसके मसाले प्रयोग कीजिए, इसकी दालों को देखिए, इसका न्यूट्रिशन यूज कीजिए, हेल्थ कार्ड। और जब तक आपको विश्वास नहीं होगा, आपको दूसरा कहने का राइट नहीं है, तो पहले इन प्रोडक्ट पर क्या ये प्रोडक्ट बताने लायक है, क्योंकि बताओगे किसको आप? अपने दोस्त को, भाई को, पड़ोसी को, ऐसा नहीं कोई उलाना हो जाए, तब पहले खुद यूज करके देख लिए। तो इसलिए दूसरा है
जिस दिन आपको आरसीएम के प्रोडक्ट पर 100% विश्वास हो गया, उस दिन आपका बिजनेस अपने आप चलना शुरू हो जाएगा। आरसीएम सिस्टम हमें कई बार लगता है बिजनेस को लेके, सिस्टम को लेके हमारे में डाउट क्रिएट होते हैं। जींद बस स्टैंड में आप जाइए, आपको यहाँ से रोहतक जाना है और वहाँ रोहतक की बस लगी हुई है, तो आप क्या करते हो? टिकट लेते हो और उसमें बस में बैठ जाते हो। ऐसे नहीं बैठना चाहिए सर, आपकी जान का रिस्क है। सबसे पहले आपको उस ड्राइवर से पूछना चाहिए, भाई साहब तेरा लाइसेंस देना, तेरे पास लाइसेंस है या नहीं? फिर उससे पूछिए इस गाड़ी में पेट्रोल डीजल पूरा है या नहीं, इसके टायर ठीक ठाक है। आप ऐसा करते हैं क्या? क्यों नहीं करते थे? क्योंकि वो बस पिछले 10-15 साल से चल रही है। जो व्यक्ति उस बस में बैठ जाता है 100% वो रोहतक पहुंचता ही। ये सिस्टम भी पिछले 20-21-22 साल से चल रहा है सर। इसके बारे में ज्यादा छानबीन करने की जरूरत। बल्ब ये तार कैसे डाली, कांच कैसे लगाया, मुझे काहे को पढ़ना है सर? बल्ब खरीदा 50 रुपए लगा दिया, मेरे घर में लाइट आ गई। यदि आपको 100% फेथ हो गया इस सिस्टम पर, तो मैं दावे से कह सकता हूं दोनों की कोई ताकत आपको इस बिजनेस का बड़ा चीज बनने से रोक सकती। इसलिए सिस्टम पे विश्वास, हम सिस्टम पे डाउट करते हैं। और उस व्यक्ति पर जिसने आपको ज्वाइन कराया, हो सकता है वो आगे बिजनेस करे या ना करे। अप्लाई का मतलब क्या है? आपसे लेकर के और पीसी छात्रा तक जो भी व्यक्ति आपको विश्वास होने किसको अपना, वो स्पॉन्सर है आपका। जो व्यक्ति आज आपको यहाँ पर लेके आया है, दैट इज योर स्पॉन्सर। देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन स्पॉन्सर एंड अप्लाई। हो सकता है उस व्यक्ति को 4 दिन बाद समझ में आए मुझे तो करना नहीं था, क्या करो गया, लेकिन हमें तो करना है ना। जो व्यक्ति मुझे और बच्चा को ज्वाइन करा के गए थे, आज है क्या गए, लेकिन हमने पता आरसीएम तो है ना, अपने अप्लाई टेस्ट कर लीजिए पहले। लेकिन जिस दिन विश्वास करें तो फिर 100% विश्वास करें। कई बार हमें बोला गया टेस्ट करने के लिए 2 और 2 6 2 और 2 6 होते हैं क्या? नो। मैं मैथ लेक्चर रहा हूं, मैंने क्या बोला? यस सर, 2 + 2 = 6। बात 2 और 2 6 की नहीं है, बात ठीकत की नहीं है। बात ये थी वो व्यक्ति मुझे टेस्ट करना चाहता था, ये 100% मुझे ओबे करता है कि नहीं करता है। हेलो, दैट इज कॉल्ड फेथ, विश्वास। उस प्रकार का विश्वास आपके ऊपर, आपको अपने अप्लाई पर होना चाहिए और उस प्रकार का विश्वास अप्लाई को क्रिएट करना चाहिए। और यदि कोई व्यक्ति आप पे विश्वास करता है, आपको फिर उसके विश्वास का पहरा देना चाहिए। एक बार एक पिताजी अपनी छोटी सी बिटिया के साथ घर जा रहा था। बस से उतरने के बाद घर 1-2 किलोमीटर दूर था, वो पैदल जा रहे थे, रास्ता थोड़ा सा कच्चा था और चलते चलते आगे पानी का नाली तेज स्पीड से बह रही थी और वो बुढ़िया अपने पापा का हाथ पकड़े हुए थे। और जैसे ही पानी आया, उस बुढ़िया का पापा आप मेरा हाथ पकड़ लो। उस पिताजी ने कहा बेटा तूने मेरा हाथ पकड़ा है, मैंने तेरा हाथ पकड़ा, क्या फर्क पड़ता है? मैंने कहा नहीं, मैं बच्ची हूं, नादान हूं, हो सकता है इस पानी के डर से मैं आपका हाथ छोड़ दूं, लेकिन आप तो मेरे पिताजी हैं, चाहे कितनी भी दिक्कत आ जाए आप मेरा हाथ छोड़ने वाले नहीं। उस प्रकार का फेथ आपका होना चाहिए। यदि उस प्रकार का फेथ है, आपके बिजनेस की आगे बढ़ने की संभावना यहां से शुरू हो सकता है। दूसरा, जैसे मैंने ज्वाइन किया, अब है प्रॉपर स्टार्टर। हम जल्दबाजी में पता नहीं क्या क्या जुगाड़ लाके जोड़ दे देते हैं और 2-4-6 महीने के बाद 50-100 लोगों को जोड़ के और साइड हो जाते हैं। और ना केवल साइड में होते हैं, उन 50-60 लोगों को इतना नेगेटिव कर देते हैं कि उनके परिवार का भी व्यक्ति आरसीएम करने की सोचता नहीं। क्या गलती होगी? हमने प्रॉपर स्टार्टअप करना नहीं सीखा। जरूरी है कि सही शुरुआत करें सर। यदि आपने सही शुरुआत कर ली, मकान जब बनाते हैं सर पहले नींव भरते हैं, उसकी नींव सही भरी गई तो ऊपर कितनी मर्जी बिल्डिंग बना लो आप, और नींव ही जब भर ली तो फिर ऊपर बिल्डिंगों की ज्यादा सुरक्षा होने वाली नहीं है। प्रॉपर स्टार्ट, सही शुरुआत कीजिए। सही शुरुआत क्या है? सबसे पहला है 100% कमिटमेंट कीजिए कि मेरे घर में सामान होगा तो आरसीएम होगा। जब जींद में पहली बार डिपो आया, एफएमसीजी लॉन्च हुआ, तो चाय लॉन्च हुई, कई बार ऐसी घटनाएं घटी कि चाय डिपो में भी नहीं होती थी और हमारे घर में भी नहीं होती। और जब कोई गेस्ट आता था ना,
वो बोलता है आप चाय पीते हैं, हम भी बोलते सॉरी सर चाय तो आप नहीं पिला पाएंगे क्योंकि हमारे घर में पत्ती नहीं। सर कैसी बात कर रहे हो, सर बेटे पत्ती नहीं है, नहीं हमारे घर में पत्ती ऐसी वैसी नहीं आती, हमारे घर में चाय भिलवाड़ा से। हेलो, हम कई कई दिन तक चाय नहीं पीते थे। दैट वाज आवर लॉयल्टी टू आवर बिजनेस। आज हम मेहनत की वजह से कामयाब नहीं हुए हैं, आज इस बिजनेस के प्रति अपनी ईमानदारी, वफादारी और लॉयल्टी की वजह से कामयाब हुए हैं। वो कमिटमेंट हर व्यक्ति का होना चाहिए कि हमने इस बिजनेस में पैसा कहां से आएगा, जो टर्नओवर बाजार में हो रहा है, यदि वो टर्नओवर आरसी में हो जाए तो आपके घर पैसा आ जाएगा। टर्नओवर कहां से होगा, प्रोडक्ट यूज करेंगे, प्रोडक्ट मैं यूज ही नहीं कर रहा और शिकायत कर रहा हूं सर मेरा बिजनेस नहीं बन रहा, तो बिजनेस ना बनने के पीछे कोई और नहीं है भाई साहब, आप खुद है। क्यों? क्योंकि आपके घर में 100% प्रोडक्ट यूज हो रही है, और जब आपके घर में नहीं हो रहा है तो आपकी टीम के घर में कैसे यूज होगा। तो इसलिए सही शुरुआत पहले 100% प्रोडक्ट यूज। दूसरा है लिस्ट बनाना नहीं सर, सही लिस्ट लिस्ट बनानी नहीं आती लोगों को, रॉयल्टी तक का लेवल आ जाता है, उनको प्रॉपर लिस्ट बनानी नहीं आती है। ये बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है लिस्ट कैसे, आज तो मैं ज्यादा एक्सप्लेनेशन कर पाऊंगा, लेकिन फिर भी आपको बता रहा हूं जब लिस्ट बनाएं तो प्रॉपर तरीके से बनाएं। आपके पास 4 प्रकार के लिस्ट होने चाहिए आपकी डायरी में, आपके पेज पे, आपके लिस्ट पे। नंबर 1 लिस्ट ऑफ फ्रेंड्स, ऊपर लिखिए लिस्ट ऑफ फ्रेंड्स। जितने भी दुनिया में आपके दोस्त हैं उन सबके नाम लिखिए। ज्वाइन की बात नहीं हो रहा, नाम लिखिए, 1 पेज 2 पेज, 2 पेज खाली छोड़ दीजिए। उसके बाद नंबर 2 लिस्ट ऑफ रिलेटिव, जो भी आपके रिश्तेदार हैं उन सब के नाम लिखिए। तीसरा लिस्ट ऑफ अदर्स, जो ना दोस्त हैं और ना रिश्तेदार हैं। आप जिससे किराना का सामान लेते हो, जिसका आपने केबल का कनेक्शन लिया हुआ है, जिससे आप टीवी ठीक कराते हो, जिससे गाड़ी ठीक कराते हो, है ना, जिससे आप अनाज लेते हो, जो आपका प्लम्बर है, जो जितने भी और लोग हैं। एंड द फोर्थ इज लिस्ट ऑफ अननोन, रास्ते में चलते चलते कोई मिल गया, हेलो हाय हुआ, अपना विजिटिंग कार्ड उसके पास, उसका विजिटिंग कार्ड अपने पास, दैट इज लिस्ट ऑफ अदर्स। अब शुरुआत कैसे करनी? 1 लाख फ्रेंड्स की, 1 लाख रिलेटिव्स की, 1 लाख अदर्स की। और जो चौथी लिस्ट है, दिन में कहीं पर कोई कमजोरी है तो चौथी लिस्ट के व्यक्ति को इनके नीचे लगाना है। राइट? प्रॉपर लिस्ट बनाना जब तक नहीं आएगा तब तक आपका बिजनेस होगा नहीं। और कई लोग ये बोलते हैं सर मेरी लाइफ नहीं चल रही, मेरे पास लिस्ट ही नहीं। इसका मतलब उसको बिजनेस करने से पहले व्यवहार कुशलता या लोक व्यवहार किताब 4 बार पढ़नी चाहिए, ताकि आप लोगों से सही तरीके से बात करना सीख जाए। उसके बाद है अब प्लान सीखिए। बिजनेस अब आता है बिजनेस, पहले तो विश्वास करना, प्रोडक्ट यूज करना, लिस्ट बनाना, अब प्लान सीखिए। मार्केटिंग प्लान बुक परचेज कीजिए, हेल्थ गाइड वाली बुक परचेज कीजिए, न्यूट्रीचार्ज की बुक परचेज कीजिए, गामा अर्जुन की बुक परचेज कीजिए और अपलाइन के पास बैठिए। और मार्केटिंग प्लान जैसे आपको आ जाए, फील्ड में मत जाइए, अभी इस प्लान की प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस किसके साथ करनी है? घर वालों के साथ। घरवाली को बैठाइए अपने सामने, नहीं बैठे उसको कोई गिफ्ट विफ्ट देकर बैठाइए कि 1 घंटा मेरे पास बैठिए। अपने बच्चों को बैठाइए, 2 4 5 चॉकलेट बाजार से लेके जाइए और गली के बच्चों को बैठे आओ खेलते हैं और मैं आपको चॉकलेट देता हूँ, ये लीजिए चॉकलेट, अंकल दो। नहीं पहले 10 मिनट मेरी बात सुननी पड़ेगी। बोर्ड लगाया, टिक 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 टिक, और फिर प्लान। अपनी प्रैक्टिस हो गई सर। जब तक अपनी प्रैक्टिस नहीं होगी तब तक लोगों को कैसे सिखाओगे? और मैं अक्सर इस बात को बोलता हूं, यदि सामने वाला आपको मना कर रहा है तो गलती उसकी नहीं है, आपको सही ढंग से प्रेजेंट करना तो मुझे सीखने की जरूरत है। हम क्या करते हैं सर, लोग तो मना कर रहे हैं, मना इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपने सही ढंग से मार्केटिंग क्लास सीखा नहीं। उसके बाद सही तरीके से लोगों से मिलना। सड़क पर धूप में खड़ा प्लान दिखा रहा है, किसने बताया आपको? जिस व्यक्ति को भी आपको मिलना है ना, उसको अपॉइंटमेंट लीजिए, फोन कीजिए पहले, चाहे आपका दोस्त है, मामा है, भाई है, सिर्फ जो भी है उससे बात कीजिए। बी प्रोफेशनल। जितने भी बच्चे गलियों में क्रिकेट खेल रहे हैं, इनको एक नया पैसा नहीं मिलता सर, लेकिन जो बच्चा प्रोफेशनल खेलता है उसको लाखों मिलते हैं। इस बिजनेस में भी यू हैव टू बी प्रोफेशनल। उस व्यक्ति से अपॉइंटमेंट लीजिए। सर नमस्कार, पहली बार बोला आपने नमस्कार उसको, क्या सरवण सैनी जी बोल रहे हैं? अरे यार मेरे नंबर फीड पे, ओके सर कोई बात नहीं। सरवण जी मुझे आपसे 15 मिनट के लिए मिलना है, क्या आज शाम को 4 बजे या कल सुबह आपसे मिल सकता हूँ? टाइम आप दीजिए। क्योंकि आप मेरे से मिलने के लिए फोन की नहीं, कुछ इंपॉर्टेंट बात है, मुझे 15 मिनट आपके बिल्कुल अलग चाहिए, तो कहेगा 4 बजे आ जाइए। 4 बजे यदि आप सक्षम है तो खुद जाइए, नहीं अपलाइन को लेके जाइए, पूरी तैयारी के साथ, टाई वाई लगा के
पजामा फटा हुआ है, जूते की तली घसी हुई है, जाके बात करते हैं तेरी जिंदगी बदल जाएगी। तो यार तेरी तो बदली नहीं, मेरी कैसे बदल जाएगी? लुक लाइक ए लीडर, पूरी तैयारी के साथ कंघी वंगी करके, शूज पे पॉलिश वालिश लगा के, टाई लगा। जब आपका उंगलियां बदलता है ना तो लोगों पर प्रभाव पड़ता है सर। शादी वाले दिन सबसे ज्यादा तैयार दूल्हा दुल्हन होती है ना? कभी फटा पजामा पहन के अपनी शादी नहीं कराता है, तभी पूरी दुनिया उसके चारों तरफ घूमती है। उस तरह से जाइए, पूरा प्रोडक्ट बैग लेके, पूरा टूल बैग लेके बैठ के बात कीजिए, परिवार को बैठाइए, बात शुरू करके एक बार चुप उसको देखिए वो क्या चाहता है, जो उसकी इस जिंदगी के प्रति अपेक्षाएं हैं क्या यहाँ से पूरी हो सकती है? सही ढंग से मिलना। और जैसे वो दो ही उत्तर मिलेंगे, या तो यस या नो। लेकिन ध्यान रखना, यदि नो भी करे तो उस डील को एंड करके नहीं आना है। आते समय उसके पास गांव और जुड़ की किताब छोड़ाइए। सर मेरे एक रिक्वेस्ट है, आप इस किताब को पढ़िए। बात किताब पढ़ने की नहीं है, बात तक दोबारा मिलने का जरिया पैदा करने की। मैं कल आपसे मिलता हूँ, 2 दिन के बाद ले जाऊंगा। और यदि उसने किताब पढ़ ली, 100% प्रोडक्ट तो कमाल का है, वो बिजनेस में जुड़े ना जुड़े आपका प्रोडक्ट पक्का लेगा। और यदि वो आपका प्रोडक्ट का यूजर बन गया, एक दिन आपका डिस्ट्रीब्यूटर पक्का बनेगा। इसलिए जरूरी है सही लाइफ स्ट्रक्चर बनाना, सबसे इंपॉर्टेंट। गलत सलत तरीके से लोगों को तोड़ देते हैं। 1 डेप्थ ड्राइव कैसे करनी है, ब्रांचेस कैसे ओपन करनी है, स्टेशन कैसे डेवलप करना है, आज ऑटो आपके अप्लाइंट बताएंगे। और इस बिजनेस को बढ़ाने के लिए अप्लाइंट से पूछे सर क्या क्या चाहिए? आपने अपने बच्चे को शहर के सबसे अच्छे स्कूल में दाखिल करा दिया और सवेरे खाली स्कूल में भेज दिया, पढ़ लेगा क्या? आप जाने से पहले चेक करेंगे इसके बैग में पेन, पेंसिल, जो बुक है, जो भी चीजें पूरी है कि नहीं। क्या बिना किताबों को बच्चा पढ़ पाया क्या? और हम ये लाखों करोड़ों की बात कर रहे हैं और हमारे बैग में कोई टूल है ही नहीं। जितने भी इस बिजनेस के टूल्स हैं, जूम ऐप डाउनलोड कराना, यूनिक एजुकेशन सिस्टम का यूट्यूब चैनल लॉन्च कराना, गामा ओरिजिनल का यूट्यूब चैनल उसका सब्सक्राइब करवाना, जितने भी हमारे अच्छे यूट्यूब चैनल हैं, कौन सी किताब उसको शुरू में चाहिए, मार्केटिंग प्लान बुक, मीटिंग कहाँ पे हो रही है, आरसीएम का ऐप क्या है, बिजनेस, वो सारी चीज जब तक आप पूरे टूल से लेस नहीं होंगे तब तक आपका बड़ा बिजनेस होने वाला नहीं। द थर्ड पॉइंट, अब आपने प्लान दिखाया, टूल लिए, धीरे धीरे 2, 4, 5 लोग 10 लोग आपके साथ आना शुरू हो गए। अब है टीम बिल्डिंग। अब आपकी टीम बननी शुरू हो जाएगी, लैग बननी नहीं। इस बिजनेस में बहुत सारे लोग इसलिए फेल हो गए कि वो लैग, सर एक आप देख लो, एक मैं देख लो। बिजनेस चल जाएगा उसका सर? नो। बिजनेस बनाइए सर, टीम बनाइए, टीम बिल्डिंग करना सीखिए। बिजनेस एक्टिविटीज को खुद करने की आदत डालिए। मैं एक लाइन आपको नोट करा रहा हूं, इस बिजनेस में कामयाब वो व्यक्ति हैं जो अपने बिजनेस के खुद ड्राइवर हैं। इस लाइन को लिखना दोबारा, आरसीएम बिजनेस में कामयाब वो व्यक्ति हैं जो अपने बिजनेस के खुद ड्राइवर हैं। अब आप अपने आप से प्रश्न पूछिए, आपने अपने बिजनेस का ड्राइवर किसी और को बना रखा है, खुद है? अपने आप उत्तर मिल जाएगा, आपका बिजनेस चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ड्राइवर किसी और को बना रखा है। सारी जिम्मेदारी, जितनी भी एक्टिविटी है उनको खुद करने का डालिए सर, जितनी भी एक्टिविटी। जैसे आप 100% प्रोड्यूसर्स पे आए, अब आप 2500 पीवी पाइए सर, मुझे करना है, कुछ भी हो जाए मुझे 2500 पीवी पाना है। उसके बाद डायमंड क्लब पे आना है, मीटिंग कहाँ हो रही है, किस प्रकार हो रही है, मुझे मीटिंग लेनी है अपनी जिम्मेदारी के साथ। कहाँ ट्रेनिंग है, मुझे बैठना है, मेरी टीम को बैठना, तभी तो लीडर डेवलप होंगे। फील्ड में काम करना सीखना, फील्ड में जा ही रहे हैं तो टीम कैसे बिल्ड होगी, कब जाना है, किस टाइम जाना है, लोगों को मीटिंग में कैसे लेके आना है, टारगेट लेके काम। जब आप इन चीजों को करना शुरू करेंगे ना सर, तो आपकी टीम छोटी टीम बननी शुरू हो जाएगी। दैट इज टारगेट लेके काम करना। अब 4th पॉइंट, अपने आप को लगातार अपडेट कीजिए। आप किसी भी कार के शोरूम पे जाइए सर, आपने सपोज करो मारुति के शोरूम पे चले गया और आपने स्विफ्ट गाड़ी लेनी है और वो व्यक्ति आपको जाके हेलो हाय करेंगे, सर आइए चाय वाय पिलाएंगे, जूस पिलाएंगे, आप क्या बोले, सर मुझे स्विफ्ट गाड़ी देंगे। वो आपको लेके जाएगा, सर ये हमारी स्विफ्ट का बेस मॉडल है, राइट, इसके ये फीचर है, ये इसकी कीमत है 6 लाख रुपए। अब आइए सर आगे, ये सुपर वाला मॉडल है, गाड़ी वही है, उसका कोई सोना चांदी नहीं लग रहा, इसमें सर 2, 3, 4 फीचर एक्स्ट्रा। फिर ये सुपर वाला मॉडल है, ये 7 लाख का है, सर ये हमारा टॉप मॉडल है, 9 लाख का है। सब में गेयर उतरे, सबकी स्पीड उतरी, सब में डीजल चलता है, सब में ट्रेनिंग में सही, लेकिन कीमत में अंतर। क्यों?
जैसे जैसे फीचर बढ़ते हैं वैसे वैसे कीमत बढ़ती है। हाँ जी, इस बिजनेस में भी आपने अपने आप को अपडेट करना। अब नए क्या अपडेट आ रहे हैं, एनिवर्सरी के लिए क्या कंडीशन लगाएंगे, अभी कुछ और नए अपडेट आए हैं कामा को लेके। ट्यूसडे तो फ्राइडे हमारे रोज सेशन हो रहे हैं, मंगलवार को रोज मीटिंग आती है, हर मंगलवार को रात को 8 बजे, जिसमें बताया जाता है गामा और जड़ के बारे में। हर बुधवार को हरी संजीवनी, पेंट, गुड डॉट, आरसीएम प्रोडक्ट, हर वीरवार को कीसोल, हर फ्राइडे को न्यूट्रीचार्ज। आपको अपडेट ही नहीं तो आपकी टीम को आप कैसे बढ़ा पाओगे? अपने आप को अपडेट करते रहिए। अभी पीयूसी को लेकर एक नया चेंज आया है। अब तक हमारे यहाँ पर एक छोटा सा चैनल था कि हमने उसको बिजनेस तो दिखा दिया बहुत बड़ा, और जब उसको पीयूसी पे पकड़ के लेके गए तो पीयूसी मिला इतना सा, उसको लगा यार ये बात ही कुछ और बोल रहा है। अब पीयूसी आपका मोबाइल के अंदर है। कंपनी ने ऑनलाइन सर्विस शुरू कर दिया सर। इस महीने से जितना भी स्टॉक कंपनी के अंदर मौजूद है वो सारा स्टॉक पीयूसी वालों को रखने की जरूरत नहीं है, वो सारा का सारा पीयूसी पे आप ले सकते हैं मोबाइल ऐप के माध्यम से। अभी आपने जो भी शूज की बहुत सारी वैरायटी, किड्स की बहुत सारी वैरायटी, बेडशीट की बहुत सारी वैरायटी, कीसोल की बहुत सारी वैरायटी, लेडीज सूट की बहुत सारी वैरायटी, इतनी सारी वैरायटी आ चुकी है। आपने ऐप खोलना है, उसका फोटो सेलेक्ट करना है और पीयूसी वाले को बोलना है भाई साहब मुझे ये जूता चाहिए, ये शर्ट चाहिए, ये मेरे बच्चे के लिए चाहिए, ये मेरी मैडम के लिए चाहिए। आपने ऑर्डर दे दिया, पीयूसी वाला तुरंत कंपनी में ऑर्डर कर देगा। कंपनी का कमिटमेंट है 48 आवर्स का, ई कॉम से टाई अप हो गया। बाई चांस कोई रिमोट के हैं 5 से 6 दिन में आपके पास प्रोडक्ट पहुंच जाएगा। तो यदि मुझे अपडेट ही नहीं है तो मैं तो वही सीखा सर पीयूसी माल ही नहीं है, पीयूसी के माल से कोई लेना देना नहीं है। जो जरूरत का रोजमर्रा का वो तो मिलेगा, लेकिन कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जहां पर पीयूसी वाला इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा है और आपको पता है, तो अपने लोगों को आप मोबाइल से फोटो दिखा के उन सारी चीजों को परचेज कर सकते हैं। एनिवर्सरी के लिए मेरा क्या टारगेट होना चाहिए, वाइटल कैसे बनना है, तो जब तक आप अपने आप को अपडेट नहीं करोगे तब तक बिजनेस बढ़ने वाला नहीं है। इसलिए बिजनेस बढ़ाने के लिए और टीम में लीडर्स को बढ़ाने के लिए खुद को अपडेट रखना बहुत, ताकि टीम में आपकी डिमांड बनी रहे। अब मैं उसी तरीके से जा रहा हूं, वाइटल था तब भी वही, रोल्टी था तब भी वही, तो आपका बिजनेस कैसे बढ़ेगा? द 5th पॉइंट है फोकस्ड होकर सिस्टम के साथ लगातार काम कीजिए। 3 शब्द है, फोकस्ड होकर, सिस्टम के साथ और लगातार। या तो हम लगातार भी कर रहे हैं, कभी कर लिया कभी छोड़ दिया, या बिना अपने मन मर्जी के तरीके से कर रहे हैं और ये हमारा फोकस नहीं है। ये मेरे पास एक चश्मा है, इसमें शीशा लगा हुआ है। यदि मैं धूप में खड़ा होके इस शीशे को कागज पे 30 सेकंड के लिए यदि फोकस कर लो ना सर, तो कागज भाग लग जाएगी सिर्फ 30 सेकंड से। और मैं पूरा दिन धूप में खड़ा होकर इसको हिलाता रहूं, कुछ भी होने वाला। इसका मतलब फोकस होकर काम करने से रिजल्ट आते हैं। आपका किस टीम पे फोकस है, किस प्रोडक्ट पे फोकस है, किस स्टेशन पे फोकस है, किस लीडर पे फोकस है, तभी जो रिजल्ट मिलेंगे। और सिस्टम के साथ, क्या मैं सिस्टम को फॉलो कर रहा हूं और लगातार। क्यों? क्योंकि कभी काम कभी आराम, इस बिजनेस में फेल होने का अचूक मंत्र है। लोगों का विश्वास कमजोर हो जाता है, आप कभी करते हैं कभी नहीं करते हैं। हम में से बहुत सारे लोग किसी ऑटो में बैठ के आए होंगे और हम मीटिंग खत्म करेंगे, नीचे ऑटो खड़े हैं, 2 ऑटो खड़े हैं। एक ऑटो वाला आराम से सीट पे बैठा है, उसने अपनी म्यूजिक चला रखा है, आगे पैर रखा आराम से लेटा हुआ है। लेकिन दूसरे वाले ने ऑटो को स्टार्ट कर रखा है और उसका एक्सीलेटर पे पैर है, गुर्र 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 गुर्र, कभी थोड़ा सा आगे कभी थोड़ा सा पीछे, कभी थोड़ा सा आगे कभी थोड़ा सा पीछे। ईमानदारी से बताना आप कौन से ऑटो में बैठेंगे? स्टार्ट है। हेलो, इसका मतलब ये हुआ दुनिया बंद गाड़ी में बैठना पसंद नहीं करती है, दुनिया हमेशा स्टार्ट गाड़ी में बैठना पसंद करते हैं। आप गाड़ी बंद करके बैठे, उम्मीद कर लोग आएंगे, लोग तो आ रहे हैं आएंगे, लेकिन उसके पास जाएंगे जिसकी ऑटो घुर्र घुर्र। सबसे बड़ा फैक्टर है सर, नए नए एक्सपेरिमेंट या शॉर्टकट मत खोजिए सर। कैरियर के लिए काम कीजिए, 2 महीने 6 महीने पैसा कम भी आएगा कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यदि मजबूत नींव भरी गई, आपकी टीम में रियल लीडर पैदा हो गए, तो फ्यूचर तो सिक्योर हो जाएगा। इसलिए शॉर्टकट मत कीजिए, सही तरीके से काम कीजिए और
फाउंडर जीरो। अब एक बहुत बड़ा आपके लिए मौका है, 2500 बीजी करके आप न्यूट्रीचार्ज से अपने आप को, अपनी टीम को, अब एक नया अमेंडमेंट आया है। पहले हम कम कॉमन थे, अब कोर लीडर वाइज अप्रैल मई जून इन 3 महीनों में जिन भी लोगों ने न्यूट्रीचार्ज से 2500 बीजी कर लिया, उनके कोर के द्वारा एक मीटिंग की जा रही है न्यूट्रीचार्ज के द्वारा, जहां पर आपको स्पेशल ट्रेनिंग एक्सपर्ट के द्वारा दी जाएगी, जहां आपकी रिटेलिंग बहुत बड़ी हो सकती है, तो उस पर काम कीजिए। कीसोल को लेकर जो बहुत सारी बहनें बैठी हुई हैं, वैसे तो सब चाहते हैं, लेकिन महिलाओं के लिए स्पेशल बताया, जब भी घर से बाहर निकलेंगे तो वो सज के समझ जाती है। एक ऐसा प्रोडक्ट हमारे पास आया कीसोल, जिसमें कोई केमिकल नहीं, कोई प्लास्टिक नहीं, हाइजीन को लेकर बहुत बड़ी तैयारी है। जो गांव में महिलाएं बैठी हैं, यदि आप उनको इस ट्रेनिंग से जोड़ दो, जो हर वीरवार को रात को 8 बजे आती है, मैं दावे से कहता हूं घर में बैठी महिला बिना नेटवर्क बनाए केवल कीसोल आउटलेट खोल के महीने का 20-30 हजार रुपए आराम से कमा सकती है। आप उसको रोजगार दे सकते हैं। और जब घर के पुरुष और घर की महिला काम करेंगे ना, तो घर में बरकत ऑटोमेटिक आनी शुरू हो जाएगी सर। और वो प्रोडक्ट जो बहुत जोरदार है, उस पर काम कीजिए। गामा और जोड़ को लेकर बहुत बड़ी तैयारी है। आउट ऑफ स्टेशन को जाके आप प्लानिंग कीजिए। वाइटल आपकी टीम में निकले, आगे बढ़े, रॉयल्टी में कन्वर्ट हो, टेक्निकल कन्वर्ट हो। यदि आप फोकस होकर लगातार काम करेंगे तो आपका बिजनेस लगातार बढ़ता चला जाएगा। एंड 6th एंड लास्ट पॉइंट 7, इस बिजनेस में अपना भविष्य देखिए। आज हो सकता है चैलेंज हो, आज को देख के काम मत कीजिए, भविष्य को देख के काम कीजिए कि 2025 तक यदि मैं लगातार लगा रहा, पॉजिटिव होकर लगा रहा, बिना शिकायत के लगा रहा, तो मेरा बिजनेस कितना बड़ा हो सकता है। क्योंकि आने वाले समय में इस इंडस्ट्री की हजारों करोड़ की संभावनाएं हैं। एंड द लास्ट पॉइंट, कई बार ऐसा होगा चलता चलता बिजनेस रुक जाएगा, लोग छोड़ के चले जाएंगे, अप्लाइंग साथ नहीं देगा। उस समय आप क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये आपके लीडरशिप को सकता है। ऑलवेज बी पॉजिटिव। परिस्थितियां आपके हाथ में नहीं है, लेकिन उस परिस्थिति को आप कैसे हैंडल करते हैं, ये आपके हाथ में है। इस बिजनेस में जो व्यक्ति पॉजिटिव रहता है उसका बिजनेस बढ़ता है। परिस्थितियों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आज 4 लोग चलेंगे तो कल 200 लोग भी आ जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। आप पॉजिटिव इतने लोग मिलेंगे। और थोड़ा धैर्य रखिए। हो सकता है आपने बहुत में, पंडित जी एक बात बोलते थे, इस दुनिया में 3 प्रकार के लोग ऐसे, कई लोग ऐसे हैं जिनको बिना किए बहुत कुछ मिल जाएगा, कई लोग ऐसे हैं जितना करोगे उतना मिलेगा, लेकिन कई लोग ऐसे होंगे जो करते बहुत ज्यादा है लेकिन मिलता कम। लेकिन पंडित जी ने बोला था, जो इस प्रकार के लोग होते हैं वो पूरी दुनिया में हिस्ट्री मेकर बनते हैं। आप सीख रहे हैं। हो सकता है आज आपके रिजल्ट अच्छे नहीं, थोड़ा धैर्य रखिए, आ जाएंगे। और नई स्किल अपने डेवलप कीजिए। मैं रिटेलिंग में कमजोर हूँ, काउंसलिंग में कमजोर हूँ, नेटवर्क बनाने में कमजोर हूँ, मीटिंग, उन चीजों को आप कैसे अपडेट करते हैं, आपका बिजनेस लगातार बढ़ेगा। और धैर्य बनाकर रखने से ही संभावनाएं वास्तविकता में बदलती है। यदि आप इन सारी चीजों को लेकर काम करते हैं तो निस्संदेह आप इस बिजनेस के टेक्निकल चीज बन सकते हैं। और आज हमारे बीच में बहुत सारे टेक्निकल चीज यहाँ पर हैं, मैं उनको आपसे मिलाना चाहता हूँ। टाइम